भारत के नेताओं की खास बात यह है कि नेता जनता के काम में ध्यान कम और झूठ फरेब की जुमलेबाजी ज़्यादा करते हैं। हर नेता झूठ तो नहीं बोलता, कुछ काम भी कर लेते हैं। लेकिन जब देश की बात आए तो लोगों का ध्यान प्रधानमंत्री के बयान से लेकर प्रधानमंत्री से मिलने वाले राष्ट्र अध्यक्षों पर भी होता है। लेकिन आज आपको एक तथ्य और सत्य ऐसा बताएंगे जिनका राजनीतिक करियर तबाह हो गया। प्रधानमंत्री अन्य देशों के चुनाव के वक्त जब भी अन्य देशों में गए, वहां की सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा और कई नेताओं का करियर भी तबाह हो गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई देशों की यात्राएं की, लेकिन अप्रैल 2015 में नरेंद्र मोदी ओटावा कनाडा पहुंचे, जहां गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। कनाडा में मोदी के दौरे को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी, क्योंकि पिछले 42 वर्षों में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कनाडा यात्रा थी। इससे पहले इंदिरा गांधी वर्ष 1973 में बतौर प्रधानमंत्री कनाडा गई थी। जब नरेंद्र मोदी कनाडा गए, उसके बाद अगले 6 महीने में कनाडा के संसदीय चुनाव होने थे, जिसमें सत्ताधारी स्टीफन हार्पर चुनाव हार गए और जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलांदे से मिले तो वो भी सत्ता से बाहर हो गए और इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए। ये सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ और चलता आ रहा है। मोदी जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से भी मिले। जर्मनी में नई सरकार बनाने को बात चल रही थी, जिसमें एंजेला मार्केल उम्मीदवार थी, लेकिन वहां की पार्टी एफडीपी के अलग होने के कारण गठबंधन टूट गया, जिससे एंजेला मार्केल की कुर्सी खतरे में आ गई, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी और गठबंधन का नेता पद छोड़ना पड़ा और उनकी लोकप्रियता सबसे निचले स्तर पर चली गई। हालांकि वर्तमान समय में वो चौथी बार जर्मनी का नेतृत्व कर रही हैं। ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरॉन के साथ नज़दीकियां बढ़ी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो तब डेविड कैमरॉन ने नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि ब्रह्मांड में किसी भी नेता के मुकाबले अधिक वोट से जीतने के लिए बधाई। लेकिन उन्हें भी क्या पता था, जैसे जैसे नज़दीकियां बढ़ी, मोदी ब्रिटेन गए तो वहां की सत्ता से ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरॉन को हाथ धोना पड़ा। इसके बाद आई थेरेसा मे। अपनी 5 दिवसीय विदेश यात्रा के दूसरे पड़ाव पर नरेंद्र मोदी एक बार लंदन पहुंचे। 2018 को पीएम मोदी ने ब्रिटेन की पीएम थेरेसा से भी मुलाकात की। इसके बाद थेरेसा मे का राजनीतिक करियर गिरता बढ़ता गया और वह भी सत्ता से बाहर हो गई। अब इसे प्रयोग तो नहीं, पर संयोग अवश्य कहा जा सकता है। अमेरिका गए तो ओबामा के साथ दोस्ती गहरी हुई और उन्होंने भी वर्ष 2017 में कार्यकाल पूरा किया। लेकिन ओबामा की सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा और ट्रंप बन गए राष्ट्रपति। एक बार प्रधानमंत्री 2015 में अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे। मोदी अफगानिस्तान दौरे से लौटते समय अचानक लाहौर पहुंच गए, जहां उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाइयां दी और उनकी नातिन की शादी में शरीक हुए और उसे आशीर्वाद दिया। यहां करीब 1.5 घंटे रुकने के बाद वे दिल्ली लौट आए थे। उसके बाद क्या हुआ ये पूरी दुनिया को पता है। नवाज शरीफ को पीएम के पद के लिए अयोग्य करार दिया गया और 28 जुलाई 2017 को उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटाना पड़ा। हमारा एक पड़ोसी देश है नेपाल। वर्ष 2017 की बात होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अगस्त माह में प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। वह दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। भारत आए, मोदी जी से मिले, उसके बाद नेपाल वापस चले गए और 1 साल के बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी ओली। उसके बाद 2018 में अंतर्राष्ट्रीय बिम्स्टेक का चौथा शिखर सम्मेलन नेपाल में हुआ। तब भी ओली से मुलाकात हुई। ओली के दिन पलट गए और आज तक वो अपनी सत्ता और कुर्सी बचा रहे हैं। वहीं अगर श्रीलंका की बात की जाए तो सिरिसेना विक्रमसिंघे राजपक्षे की राजनीति सबको पता है। वहां की राजनीति उथल पुथल हो गई। 2017 में मोदी जी विक्रमसिंघे से मिले।
2019 में मोदी और राजपक्षे के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। 2019 में ही मैत्रीपाल सिरिसेना से भी मिले, लेकिन वहां राजनीतिक उठक पटक आज भी जारी है। ले देकर बचे मोदी के एक मित्र शिंजो आबे। दोस्ती अच्छी थी। शिंजो आबे के खराब स्वास्थ्य पर दुख जताते हुए कहा था कि उनके बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व और निजी प्रतिबद्धता के कारण भारत जापान की साझेदारी पहले से कई अधिक गहरी और मजबूत हुई है। आपको बता दें, शिंजो आबे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री बने रहे। इसके बाद आबे ने स्वास्थ्य कारणों से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। तब से जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। अभी 2 महीने हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दे दी है। मोदी ने ट्वीट किया, जापान का प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर योशिहिडे सुगा को दिल से शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों नेता संयुक्त रूप से दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भारत के दोस्त इजराइल की बात की जाए तो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार अपने दोस्त का स्वागत प्रोटोकॉल तोड़ते हुए किया था। भारत और इजराइल की दोस्ती भी कई मायनों में देखी जाती है। वह भी सत्ता से बाहर होते होते बचे। बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार प्रधानमंत्री का पद संभाला। इजराइल में हुए आम चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद नेतन्याहू ने प्रमुख विपक्षी दल ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के चीफ बेनी गॉट्स के साथ गठबंधन किया। मरमरा के वह भी अपनी सत्ता जुगाड़ से चला रहे हैं। नेतन्याहू पर अब भ्रष्टाचार का मामला है तो सरकार की स्थिति भी डामाडोल चल रही है। अब ताजा प्रकरण देख लीजिए। अमेरिका में चुनाव हुए। इससे पहले मोदी जी के स्वागत में अमेरिका में हाउडी मोदी हुआ और ट्रंप के स्वागत में भारत में नमस्ते ट्रंप हुआ। अमेरिका के लोगों को मोदी और ट्रंप की भी दोस्ती पसंद नहीं आई और ट्रंप अमेरिका की सत्ता से बाहर हो गए। डोनाल्ड ट्रंप 30 साल के बाद अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं, जो दूसरे कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस नहीं पहुंच पाए। वर्तमान में जो बिडेन के हाथों में अमेरिका की सत्ता आ गई है।